आपको पता है 165 देश है विश्व के जहां जीएसटी लागू है और जहां के लोग जीएसटी के नियमों में बंद कर बहुत आसानी से अपना काम करते हैं। तो आखिर क्या है ये जीएसटी? यही बात जानने के लिए आज इस विशेष कार्यक्रम में आप और हम एक साथ जुड़े हैं। जी हाँ, क्या है आम व्यक्ति को, व्यापारियों को, सरकार को जीएसटी से लाभ? किस तरह से इससे फायदा होगा? किस तरह रिटर्न भरनी होगी? ऑनलाइन किस तरह से ये संभव होगा? इसके लिए क्या करना होगा? आज इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर आपके साथ हैं हमारे गेस्ट्स, राज्य के वित्त सचिव श्री प्रवीण गुप्ता और कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेशन श्री आलोक गुप्ता जी। और आज के इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ शिरकत करेंगे उन सभी सवालों के साथ जो आपको कर रहे हैं बहुत 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 बेचैन। जी हाँ, तो नमस्कार। सबसे पहले तो सर हम जानना चाहेंगे आप ही के माध्यम से, और पूरी जनता ये जानना चाहेगी, जीएसटी क्या है और एक देश एक कर की जो अवधारणा है वो किस तरह से क्रियान्वित होने की प्लानिंग हो रही है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो निकट भविष्य में लागू होने जा रहा है, ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर रिफॉर्म होने जा रहा है। और इसके माध्यम से विभिन्न कर जो अभी हम आम आदमी को और व्यापारियों को झेलने पड़ते हैं, उन सब के स्थान पर एक कर प्रणाली लागू की जाएगी, दैट इज जीएसटी। इसमें केंद्र सरकार के करीब 8 कर और राज्य सरकारों के द्वारा लगाए जाने वाले 9 कर समाहित करके केवल एक कर जीएसटी लगाया जाएगा। और इससे जीएसटी लागू होने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सभी लोगों को इससे फायदा होने वाला है। जी, जीएसटी शब्द सुनकर काफी लोग काफी घबरा भी रहे हैं। व्यापारी वर्ग सबसे आगे है इस चीज में। तो किस तरह से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने वालों को आप लोग मदद कर रहे हैं? क्या इसके लिए कोई काउंसलिंग है, कोई हेल्पलाइन है, कोई टोल फ्री नंबर है? किस तरह से लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होगी ताकि आसानी से उनका काम चल सके? जीएसटी की जो प्रणाली है वो पूरी जो है कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है और इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर जो है ह्यूमन इंटरफेस का प्रावधान नहीं रखा गया है। जो रजिस्ट्रेशन की बात आपने कही है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि दिसंबर महीने के अंदर राजस्थान के जो व्यापारी जो वैट पर रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा जीएसटी प्रणाली पर माइग्रेशन किया गया। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि राजस्थान के जो है 75% से अधिक व्यापारियों ने जीएसटी प्रणाली पर माइग्रेशन कर लिया है। अब पुनः 1 जून से 15 जून के बीच में ये माइग्रेशन पुनः होगा और जो व्यापारी इससे वंचित रह गए थे, जो माइग्रेशन नहीं कर पाए थे, उनके लिए पुनः ये मौका है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से कि आप जीएसटी के अंदर माइग्रेशन कराएं। जीएसटी के लिए हमने जो है हमारे सभी जोनल ऑफिस के अंदर हेल्प डेस्क कायम कर रखी है। हमारा कॉल सेंटर भी काम कर रहा है। कॉल सेंटर का नंबर बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को 1800-1806-127। ये हमारा सेंटर का नंबर है। किसी भी तरह की समस्या अगर आपको आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। और साथ ही हमारी एक ईमेल आईडी भी है, GST query GSTQUERY@rajasthan.gov.in। इस पर भी आप हमें मेल भेज सकते हैं, जिसके द्वारा आपकी समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो वर्तमान में हमारे वैट में रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उन सब के लिए प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड जीएसटी द्वारा जनरेट कर दिया गया है। और जब हमारे वैट की साइट पर वो जाते हैं तो उनको ये डिस्प्ले हो जाता है। उस प्रोविजनल आईडी को और उस पासवर्ड को यूज करते हुए वो जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। और उस एनरोलमेंट को जब खोलते हैं तो बहुत सिंपल प्रक्रिया है, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जा रहा है। और इसके साथ ही हमारा वीडियो ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है साइट के ऊपर, जो आपको गाइड कर सकता है कि कैसे आपको इसमें कार्रवाई करनी है। जी, एक बहुत बड़ी जो बात सामने आ रही थी कि टैक्स स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी इट्स गोइंग टू कंप्राइज ऑफ 3 टैक्सेस, मतलब 3 तरह के टैक्सेस उसमें आ रहे हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। तो क्या है ये डिवीजन और किस तरह से लोगों को इसके बारे में जो संशय है वो दूर हो? तो एक सरलीकरण करके आप उन्हें बताएं। देखिए, टैक्स तो जो है एक ही लगेगा, जीएसटी कहा जाएगा। कोई भी सप्लाई अगर होगी या कोई भी किसी वस्तु का विक्रय अगर होगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन इसके 2 कंपोनेंट होंगे, वन इज सीजीएसटी एंड अदर इज एसजीएसटी। सीजीएसटी इज सेंट्रल जीएसटी, जो केंद्र सरकार को पैसा मिलेगा। एसजीएसटी राज्य सरकार को पैसा मिलेगा। लेकिन अगर हमारा व्यापार इंटर स्टेट में हो रहा है, मान लीजिए राजस्थान से हम लोग व्यापार कर रहे हैं हरियाणा के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस सप्लाई पे, उस विक्रय पर आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कुछ नहीं है, आईजीएसटी खाली एसजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी का योग है और वो दोनों उस पर लगेंगे। खाली ये खाली टैक्स का कैसे बंटवारा होगा उसके लिए प्रावधान किया गया है। टैक्स एक ही जीएसटी ही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जी, तो चलिए श्रोता, अब हमारे साथ होंगे एक एक करके पूरे प्रदेश से
आलोक गुप्ता जी, आपको बता दें कि गत 21 वर्षों से राज्य में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। एमटेक हैं आप, डूंगरपुर, नागौर, बीकानेर कलेक्टर रहने के अलावा रेवेन्यू बोर्ड, देन माइंस एंड मिनरल्स, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर लेबर आदि पदों पर आप रह चुके हैं। तो आलोक जी, अब व्यापारी वर्ग और आमजन आपसे सवाल करने को तैयार है, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। और मैं कहना चाहूँगा कि चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक नई प्रणाली है और कोई भी नया कार्यक्रम हम शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं तो शुरू में कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हम सब मिलजुल कर इन कठिनाइयों से पार पाएंगे और सबका साथ लेकर हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने की कि सब मिलजुल कर इस काम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो वाकई बहुत मंजिल है वो पाना आसान हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। जी, रेडियो की आवाज कम करें, अपना सवाल करें, बताइए। मेरा सवाल ये है, मैं गणेश आकाश लिमिटेड से बोल रहा हूँ। जी, गणेश आकाश लिमिटेड, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया। बोले सर, सवाल क्या है सर, वो बताएं। सवाल ये है कि जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं, बाहर से माल इंपोर्ट करते हैं जी, उससे वे बिल लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, और एफ फॉर्म की कंडीशन में लगेगा या नहीं लगेगा? कि फॉर्म तो कैंसिल हो गया। ये चीज पूछना था मेरे को। जी सर। जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जीएसटी सिस्टम के अंदर फॉर्म की आवश्यकताएं जो हैं, जो वर्तमान सिस्टम में है, चाहे सी फॉर्म हो, चाहे एफ फॉर्म हो, चाहे ई फॉर्म आपका है, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर 50,000 से अधिक के माल पे अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो आपको ई वे बिल आपको उस पे जो है सिस्टम पे जाके जनरेट करना होगा। जीएसटीएन जो पोर्टल हमारा है उस पे जाकर आप जो है उसमें डिटेल भरिए कि कौन सा माल है आपका, कहाँ से आप उसे लेके जा रहे हैं और कहाँ उसका गंतव्य स्थान क्या है, वो सब जानकारी आप उसमें फीड कर दीजिए। तो अपने आप जो है आपका फॉर्म जनरेट होगा और वो डॉक्यूमेंट आपको जो ट्रांसपोर्टर है या जो आपका व्हीकल है उसमें साथ रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये सुविधा भी रहेगी कि आपके मोबाइल में भी सूचना ये अवेलेबल रहेगी, तो कभी भी अगर आवश्यकता पड़े तो उसको आप दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे साथ है, कौन जानते हैं? नमस्कार। हेलो जी, बोलिए सर, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं वो बताइए। यूसुफ देसवाल। अच्छा, क्या सवाल आपका? सवाल यह है कि सिलाई का काम करते हैं तो इसमें टेलरिंग सामान का में भी कोई फर्क पड़ेगा कि बढ़ोतरी होगी उन्होंने भी कुछ? सबको ये बड़ी घबराहट है सर कि पहले से कुछ महंगाई की जो रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी महंगाई का डर सबके मन में सता रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे श्रोताओं कि हमें ज्वाइन किया है राज्य के वित्त सचिव श्री प्रवीण गुप्ता जी ने। 22 वर्षों से राज्य में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं और झालावाड़ भरतपुर के कलेक्टर रहने के अलावा अर्बन डेवलपमेंट, सीएमओ, एनएचएम, सोशल जस्टिस, एजुकेशन में विभिन्न पदों पर काम करने का खासा अनुभव है। नमस्कार सर, स्वागत आपका। नमस्कार। तो एक सवाल हमारे श्रोता ने अभी अभी पूछा है, क्या कहना चाहेंगे सर? महंगाई के बारे में जैसा श्रोता जानना चाह रहे हैं जी, उसमें बहुत क्लियर है कि जो टैक्स रेट रखा गया है, 4 स्लैब रखे गए हैं, एक्साइज और वैट। जो भी आज की तारीख में वैट और एक्साइज है वस्तुओं पर, उसी को मद्देनजर रखते हुए टैक्स रेट तय किए गए हैं, जो कि 5%, 12%, 18% और 28%। एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि कैस्केडिंग, जो आईटीसी नहीं मिलती थी एक प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट पर, जो एक्साइज का गुड्स था उसको वैट में नहीं मिलती थी या सर्विस में नहीं मिलती थी, वो अब इसमें मिलने लगेगी। कैपिटल गुड्स पे भी इसमें आईटीसी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बस जो टैक्स रखे गए हैं उससे दाम कम होंगे और विशेष तौर पर जो गरीब लोगों के लिए वस्तुएं, खाद्य पदार्थ हैं आदि को टैक्स में एग्जम्प्ट भी रखा गया है। जी, तो प्रवीण गुप्ता जी ने आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए आज इस कार्यक्रम में शिरकत की है आप सभी के लिए। तो राज्यवासी हमें कॉल कर सकते हैं कहीं से भी, 0141 हमारा जयपुर का कोड है। नंबर्स हैं 2200, 2200, 700 और 2200, 800। अगले कॉलर से हम जुड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम कल्याण सिंह है, मैं कनकपुरा जयपुर से बोल रहा हूँ। क्या सवाल है सर आपका? सवाल ये है मैडम कि मेरी छोटी सी दुकान है एक जी, इसकी किराना की दुकान है, छोटा सा दुकान है, क्या उस पर भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा? छोटे व्यापारियों को काफी संशय है सर, क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा दुकान है मैडम, 1500 रुपए का सेल है एक दिन का, उसमें मेरा कितना 60-70 रुपए है। जी सर, जी सर। तो अब सर तैयार हैं आपकी बात का जवाब देने के लिए? प्रवीण गुप्ता जी हमारे साथ हैं जी, सुनिए उनकी बात को। छोटे व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर जैसे राजस्थान में वैट अभी 5 लाख मैन्युफैक्चरर्स के लिए था और 10 लाख ट्रेडर्स के लिए था, लेकिन अब
इसको बढ़ाकर जीएसटी में 20 लाख कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है 20 लाख तक के लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है और कोई टैक्स रिटर्न भरना आवश्यक नहीं है। 20 लाख का अगर जिसका टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है और रिटर्न भरना आवश्यक नहीं है।